अमेरिका, इजरायल और ईरान युद्ध का असर पूरे विश्व भर पर देखने को मिल रहा है। खास तौर पर इस युद्ध का असर भारत पर भी अब पड़ रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें एक्सपोर्ट की तो इंडिया ऐसा देश है, भारत ऐसा देश है जहां से ये जो चावल हैं, सबसे ज्यादा चावल एक्सपोर्ट किए जाते हैं सऊदी अरब, ओमान, यूएई, टर्की और साथ ही जितने भी खाड़ी देश है वहां पर एक्सपोर्ट किए जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये जो युद्ध चल रहा है, इससे समुद्री मार्ग काफी ज्यादा बाधित हुआ है, जिससे इंडिया में जितने भी राइस एक्सपोर्टर्स हैं उनको काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। कैसे ये नुकसान हो रहा है, कहां पर उनके शिप कंटेनर रुके हुए हैं बीच समंदर में, और क्या क्या उनको समस्याएं झेलनी पड़ रही है और चावलों पर क्या असर पड़ रहा है, इस पर एबीपी न्यूज खास बातचीत करने के लिए पहुंचा है। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए शोभित जी हैं, जो कि राइस एक्सपोर्टर हैं, और ये हमारी जो मौजूदगी है वो नया बाजार में है, जो पूरे इंडिया का सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्ट यहां से ही किया जाता है। तो शोभित जी से जानेंगे कि क्या कुछ असर पड़ रहा है। शोभित जी, क्या कहेंगे कि ये जो जंग है इसका असर पूरे विश्व में पड़ रहा है, लेकिन खास तौर पर भारत पर भी इसका असर पड़ रहा है, क्योंकि एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा चावल भारत से ये खाड़ी देशों पे जाते हैं। इस वक्त हम हिंदुस्तान के बारे में बात करेंगे और खास तौर पे अपने ट्रेड के बारे में बात करेंगे। बासमती राइस इंडिया जितना उगाता है उसका 70 to 80% एक्सपोर्ट करता है जीसीसी कंट्रीज के अंदर। जीसीसी में आपके यही आ गए, सऊदी अरब आ गया, ईरान आ गया, अफगानिस्तान इस साल से हम लोगों ने करना स्टार्ट करा। उससे पहले पाकिस्तान से अफगानिस्तान लिया करता था। उनके आपसी मतभेद के चक्कर में अब अफगानिस्तान ने हिंदुस्तान की तरफ रुख मोड़ लिया है और बहुत अच्छा चल रहा था। सीजन चालू हुआ था, कारोबार काफ़ी अच्छा चल रहा था, राइस बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा था। लेकिन अचानक से इनके युद्ध के चलते पूरा का पूरा इंटरनेशनल वाटर्स डिस्टर्ब हो गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज अभी बिल्कुल बंद हो चुका है, कोई शिपमेंट वहाँ नहीं जा रही है। रेड सी वाला पूरा एरिया अभी बंद कर दिया गया है और शिपिंग लाइंस ने इसके चलते वॉर सर्च चार्ज करके इनका एक टर्म होता है, उसमें $2000 पर कंटेनर का इन लोगों ने लगा दिया है चार्ज, जो कि चावल व्यापारियों के लिए बहुत ज़्यादा है। चावल राशन की आइटम है, इसमें इतने मार्जिन नहीं होते, इसमें 2-3% का सारा गेम होता है। अब इसमें $2000 जहां $500 में कंटेनर जा रहा था, उस पर 2000 एडिशनल लगाने के बाद $2500 कोई भी बायर नहीं ले पाएगा, कोई भी सेलर उस चार्ज को नहीं दे पाएगा। तो इसके चलते बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी का सामना पूरी इंडस्ट्री को फेस करना पड़ा है और करीबन लगभग 3000 कंटेनर हमारी राइस फेटर्निटी की, बासमती राइस फेटर्निटी की अगर हम बात करें, मुंद्रा पोर्ट पे अटके हुए हैं। ये तो भारत का हो गया। हाँ जी। और बाहर की अगर हम बात करें, किसी और कंट्री के भी पोर्ट पर अटके हुए हैं आपके चावल? हिंदुस्तान से सबसे ज़्यादा जो चावल एक्सपोर्ट होता था वो होता था बंदर अब्बास। बंदर अब्बास ईरान का सबसे बड़ा पोर्ट है, विश्व का सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है। और जितनी भी लैंडलॉक कंट्रीज हैं, ईरान तो लेता ही था उसके थ्रू चावल, जितनी भी लैंडलॉक कंट्रीज है उसके ऊपर आप तजाकिस्तान देखिए, कजाकिस्तान हो गया, आपका तुर्कमेनिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, और आधा टर्की अपना मर्सिन भी यूज करता, लेकिन आधा टर्की वहां से चावल लेता था। तो सब कुछ अब स्टैंड स्टिल पे सिचुएशन आ चुकी है, लोगों का माल अटक चुका है, एक्सपोर्टर्स को ये नहीं पता चल रहा उनका शिप एग्जैक्टली है कहाँ पे। तो लोकेशन नहीं पता लग पा रही आपको कि कहाँ पर है, कंटेनर से ट्रेस नहीं हो पा रहा, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। इस वक्त पूरी इंडस्ट्री क्लूलेस चल रही है। सारा मामला, जितनी भी लोडिंग्स अनलोडिंग्स चल रही थी, सब स्टैंड स्टिल पर हो गई है। जो माल वेयर हाउस में था वो वेयर हाउस में रह गया, जो पोर्ट पे अटक गया पोर्ट पे अटक गया, जो जहां था वहां अटक गया। ऐसा लग रहा है कोविड की सिचुएशन वापसी आ गई है। तो हमारी पूरी इंडस्ट्री इस वक्त रुक गई है, एक तरीके से थम सा गया है सारा। ईरान में कितने आप लोगों के कंटेनर अटके? ईरान में अगर हम खाली ईरान की बात करें तो 4 से 5 हजार कंटेनर वहां पे भी अटके हुए हैं। 4 से 5 हजार, उसकी पेमेंट हो चुकी है? उनकी कुछ की पेमेंट आ चुकी है, कुछ की पेमेंटें वहां पे लोगों की अभी भी अटकी हुई है, क्योंकि ये सारी सिचुएशन वहां पे पैदा हो चुकी थी। यानी आप लोगों के पास से आपका चावल भी गया, माल भी गया, और उसके बदले उसका जो पैसा है, लागत है, वो भी वापस नहीं आई। बिल्कुल है। अभी तो सिचुएशन कुछ भी कहना इस पे बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। सबसे बड़ी समस्या एक और आई है, वॉर के चलते हमारा दिल जो बिल्कुल धक धक इसलिए भी कर रहा है क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। वॉर सिचुएशन के अंदर इनका एक क्लॉज होता है, उसके अंदर ऐसी सिचुएशन में इंश्योरेंस भी नल एंड वॉइड हो जाता है। तो अगर मान लो कोई मिसाइल किसी भी हमारे शिप पे गिरती है तो हमारा पैसा वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी? बिल्कुल नहीं देगी, वो हाथ खड़े कर चुके हैं इंश्योरेंस का। आपने बताया 3 से 4 हजार कंटेनर खड़े हैं। बिल्कुल खड़े हुए हैं वहां पे। ऐसा हुआ तो कितने का नुकसान होगा?
ऐसा हुआ तो एग्जैक्ट फिगर बता पाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये हजारों करोड़ के अंदर जाएगी। हजारों करोड़ में जाएगी। कितने वहां पर क्विंटल माल होगा अगर क्विंटल में चावलों की बात करें? क्विंटल में अगर हम बात करें तो आप ये मान के चलिए 10 से 11 लाख क्विंटल माल अभी बंदर अब्बास पोर्ट पे होगा एट प्रेजेंट। हाँ जी, 10 से 11 लाख क्विंटल, बिल्कुल इतना माल होगा। और अपने हिंदुस्तान के पोर्ट पर होगा मुंद्रा पे 7 से 8 लाख क्विंटल। तो टोटल ये अप्रोक्सीमेटली आपका यानी 20-30 लाख हो गया। 18 से 20 लाख क्विंटल अभी बिल्कुल स्टक हो रखा है, पूरी इंडस्ट्री रुक गई है। इसको लेकर आपने सरकार से कोई बात करी? सरकार से लगातार बात चल रही है, हमारी एजेंसीज द्वारा, हमारी एसोसिएशंस द्वारा लगातार प्रयास करा जा रहा है सरकार से बात करने का। तो देखो इसके अंदर क्या आता है। इसका असर भारत पर कितना पड़ेगा? भारत पे इसका बहुत मेजर असर पड़ेगा। लोगों को खाली ये दिख रहा है कि चावल नहीं जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर चावल जाता है तो उसके बदले में डॉलर आता है, डॉलर आता है तो उसके बदले में हम लोग तेल खरीद पाते हैं देशों से। अब क्या है, शिप्स अगर मूव नहीं करेंगे, शिपिंग लाइंस मूव नहीं करेंगी, डॉलर नहीं आएंगे, पेमेंट्स नहीं होगी, तो क्रूड भी नहीं आएगा। तो इसके चलते हमारे कुछ मित्र हैं जो प्लास्टिक इंडस्ट्री से वास्ता रखते हैं, तो उन्होंने बताया प्लास्टिक दाने में भी 30 से 35 रुपए किलो की तेजी आ चुकी है। तो जितनी भी प्लास्टिक से रिलेटेड चीजें हैं और क्रूड ऑयल है और आपका जितना भी तेल है वो सब भी महंगा होगा आने वाले समय में। क्या क्या अंदाजा? आप ले लीजिए पेट्रोलियम इंडस्ट्री की जितनी भी आइटम्स हैं, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, ये बढ़ेगा तो फिर जो इंडिया में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके भी चार्जेस बढ़ेंगे। वो बढ़ेगा तो फिर यानी सब्जी भी महंगी होगी, फल फ्रूट भी महंगा होगा, घर की किचन जो है वो भी महंगी होगी। अभी नहीं पता चल पा रहा है कि क्या क्या चीजों पर असर पड़ेगा, लेकिन अगर हम एक बड़ी पिक्चर से इस चीज को देखें तो हर चीज पर असर पड़ेगा। हर चीज महंगी होने वाली है हिंदुस्तान के अंदर। आपके पास कोई ऐसी फोटो है जो आपके वहां पर पोर्ट पे फंसे हुए हैं आपके? हम अपने कंटेनर्स की फोटोज आपको दिखा सकते हैं। ये देखिए, ये हमारे कंटेनर्स हैं वहां पे, ये वहां पे फंसे पड़े हुए हैं। ये बिल्कुल भी देख लीजिए, ये बिल्कुल भी देख लीजिए। मुंद्रा पोर्ट की आई है, मुंद्रा पोर्ट पे है, इनकी लोडिंग नहीं हो पा रही है, ये वहां अटके पड़े हुए हैं। तो CFS का तो खर्चा चढ़ ही रहा है। कस्टम वेयर हाउस जिन्हें कहते हैं, जहां से सारी क्लियरिंग होती है, जहां पे हमारा माल जाता है, फिर वहां से कंटेनर्स आते हैं शिपिंग लाइन से, फिर वहां से लोडिंग अनलोडिंग होती है सारी। तो अब आप सरकार से क्या चाहते हैं? आप सरकार से हम ये चाहते हैं कि अडानी पोर्ट वेयर हाउस का जो भाड़ा है वो माफ करा जाए, बैक टू टाउन के खर्चे माफ करे जाए, और जितना भी हमारा जो उसमें खर्चा लगता है डॉक्यूमेंटेशन का और इन सब चीज़ों का, उन सब में हमें रियायत दी जाए, हमें उसमें कुछ कंसेशन दिया जाए। अब चावल इतना सारा आप लोगों का अटका हुआ है, सबसे ज्यादा बाहर एक्सपोर्ट होता है, तो अब जो बाकी चावल उग रहे हैं उनका क्या होगा? देखिए अभी तो नहीं, अभी क्या है, सीजन में अभी थोड़ा समय है। सीजन आता है आपका सितंबर के टाइम पे। तो हाँ ये है, अगर आज भी एक्सपोर्ट सारा खुल जाए, मतलब सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाए, तो हाँ ठीक है, दोबारा से आ सकता है। नहीं हुआ तो फिर तो हम कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल पड़ेगा, किसानों पे तो बिल्कुल पड़ेगा। आने वाली जितनी फसलें हैं, किसान अगर लगाएगा उसे उसका दाम ही नहीं मिलेगा, पानी तक का दाम पूरा नहीं होगा। अगर यही सिचुएशन, ये चावल एक्सपोर्ट नहीं हुआ, हिंदुस्तान में रह गया, तो चावल पानी पानी हो जाएगा। बिल्कुल। सबसे ज्यादा जो राइस ग्रोइंग स्टेट्स है हमारे हिंदुस्तान में, नंबर 1 पे आती है आपकी यूपी, उत्तर प्रदेश, फिर दूसरे नंबर पे हरियाणा आती है, तीसरे नंबर पे पंजाब, फिर आती है आपकी MP स्टेट आती है, फिर छठे नंबर पे बूंदी राजस्थान आती है। ये हमारी सारी स्टेट्स। बिल्कुल बिल्कुल पड़ेगा, 100 के 100% पड़ेगा। ये मैं आपको बासमती का डाटा बता पा रहा हूँ, नॉन बासमती का डाटा अलग है, उन पे और ज्यादा मेजर असर पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। और भी यहाँ पर हमारे साथ जो है वो राइस एक्सपोर्टर्स हैं, चावल जो एक्सपोर्ट करते हैं, व्यापारी हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं कि आखिर इनका कितना माल फंसा हुआ है और इनको क्या क्या समस्याएं हो रही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मिनहाज है। मिनहाज जी, आपका कितना चावल अटका हुआ है और कहाँ कहाँ? एक्चुअली हमारी अभी मेजर शिपमेंट जो वार से पहले निकली थी वो बंदर अब्बास के लिए निकली थी, और अभी हमारे लगभग 30 से 40 कंटेनर बंदर अब्बास के लिए अटकी हुई। अब वो बंदर अब्बास यानी ईरान? जी, बंदर अब्बास यानी ईरान। अभी जो ईरान की जो मार्केट है वो तो बहुत बड़ी है, नंबर 1 इम्पोर्टर है पूरे वर्ल्ड में, बट अभी बंदर अब्बास पोर्ट को सारे एक्सपोर्टर डिफरेंट डेस्टिनेशन के लिए यूज़ कर रहे थे, लाइक ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान। तो हमारे कुछ जो शिपमेंट थे वो अफगानिस्तान भी जाना था और कुछ शिपमेंट वहाँ से ताजिकिस्तान भी जाना था। तो इस चक्कर में अभी जो हमारे जितने भी शिपमेंट्स अटके हैं, तो इसकी कोई प्रॉपर अपडेट भी नहीं मिल पा रही है। लाइन्स ने भी बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए हैं,
ठीक है। अभी हमें लास्ट अपडेट एक शिपमेंट का मिला था कि उसके पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन हमारा बंदर अब्बास था, मगर उसको किसी यूएई के किसी और डेस्टिनेशन में ट्रांजिट पे ही रोक दिया गया। अब वो लाइंस कह रहे हैं कि आप इसको अपने हिसाब से हैंडल करो। तो ये सारी समस्याएं तो हमारे लिए अभी बहुत बड़ी है राइस इंडस्ट्री में। आपका कितना क्विंटल माल जो है वो फंसा हुआ है, कितना राइस है? अभी आप ये मान के चलो कि हमारा 1000-2000 मैट्रिक टन तो अटकी हुई है। जी जी। इसकी अगर कीमत की बात करें तो कितने कीमत का? कीमत अप्रोक्स इसका भी करोड़ों में है। करोड़ों में माल जी फंसा हुआ है। जी जी। सरकार से क्या कुछ चाहते हैं? हम गवर्नमेंट से यही हेल्प चाहेंगे कि गवर्नमेंट हमें इस चीज़ पे बिल्कुल गो थ्रू करे, लाइंस को ज़रा सा टाइट करे कि हम किस तरह से लाइंस के साथ कोऑर्डिनेट करके सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। और गवर्नमेंट मेजरली जो हमें हेल्प कर सकती है वो यहाँ पे जो माल इंडियन एक्सपोर्टर्स के मुंद्रा पोर्ट पे अटकी हुई है या कांडला पोर्ट पे अटकी हुई है, उस पर सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि उस पर CFS वगैरह बहुत ज़्यादा चार्जेस कर रहे हैं, चाहे वो रेंट पे हो, चाहे वो बैकवर्ड टू टाउन के खर्चे पे हो। तो इन चीज़ों पे अगर थोड़ा सा कंट्रोल हो, क्योंकि राइस एक्सपोर्टर है ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा इन पे प्रेशर आ चुका है। अभी सारे लोग बिल्कुल प्रेशर में हैं क्योंकि सबका कहीं ना कहीं पैसे ही फंसे हुए हैं। तो सब यही सोच रहे हैं कि कब ये वार क्या सिचुएशन होगा, क्योंकि वार की सिचुएशन अभी भी कुछ क्लियर नहीं है कि ये वार किस तरफ जाएगी, ज़्यादा होगा, कम होगा, कैसे क्या होगा। और जो सबसे बड़ी मुश्किलात ये आ रही है कि हमारे बायर के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ईरान की जो है पूरी तरीके से इंटरनेट शटडाउन है। तो वहाँ के बायर, किसी भी बायर से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है। तो जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगी तो हम कोई स्टेप भी नहीं ले सकते। अगर हमारा माल वहाँ पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन पे पहुँच भी जाता है तो हम उनसे कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाएंगे रिलीज़ के लिए। तो फिर हमारे पैसे तो ऑलरेडी वहीं हैं, मतलब आने नहीं है। जी जी। अच्छा, जब आप अपना यहाँ से कंटेनर भेजते हैं उसमें लोग भी होते होंगे, क्या वो लोग फंसे हुए हैं वहाँ पर? नहीं, लोग हमारे कंटेनर के साथ लोग नहीं जाते, मगर ऑब्वियसली शिप के साथ तो क्रूज होते हैं, तो उनका भी ऑब्वियसली फंसे ही होंगे। उसमें बहुत सारे लोग होंगे। नहीं, इस तरह की किसी से हमारी बात नहीं हुई है। आपका कोई कंटेनर फंसा हुआ, अगर आपके पास कोई फोटो या वीडियो? जी जी जी, हमारे कुछ कंटेनर जो अभी फंसे हुए हैं उसकी लोडिंग के टाइम की फ़ोटो हमारे पास अवेलेबल है, जो हमारे लोडिंग हुए हैं शिपमेंट्स। ये सारे ईरान के? जी जी, क्योंकि लोडिंग के बाद हमारे पास कोई, जो स्टफिंग के बाद हमारे पास कोई ऐसी अपडेट आई नहीं अब तक के जिसमें। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप भी सरकार से भी चाहते हैं कि पोर्ट को फ्री किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, इस सारी चीज़ों को थोड़ा इसे स्मूथ किया जाए। जो चीज़ सरकार के कंट्रोल में है इवन वो तो एटलीस्ट कंट्रोल में हो जाए, या फिर उस पर कुछ गुंजाइश मिल जाए। बाकी चीज़ें तो वार के सिचुएशन के हिसाब से आगे हैंडल करनी ही है सबको। जिस तरीके से वॉर आगे बढ़ रहा है और अमेरिका जिस तरीके से हमले करते जा रहा है, इजराइल हमला कर रहा है, ईरान भी उसके जो है वो कहीं ना कहीं जवाब दे रहा है, लगता नहीं है कि सिचुएशन इतनी जल्दी कंट्रोल होएगी। अगर ये वॉर ज़्यादा लंबी चलती है तो क्या कुछ भारत पर असर पड़ेगा, आप राइस एक्सपोर्टर्स पर पड़ेगा? जी देखिए, अगर देखा जाए वार की लंबे चलने की बात, तो बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा, ना सिर्फ ईरान को, ना ही सिर्फ इजराइल को, ना ही सिर्फ इंडिया को, इसमें पूरी वर्ल्ड को इफेक्ट होगी इस तरह से, क्योंकि सबका आपस में लेन देन है। अगर ईरान को हम चावल देते हैं तो ईरान भी हमें बहुत कुछ देता है, ठीक है। तो जिस तरह से फ्रूट्स का बहुत बड़ा मार्केट है ईरान के लिए इंडिया, वो बिल्कुल क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे चीज़ों की रेट उसी तरह से हाई होंगी। और अगर जहाँ तक बात रही राइस की, राइस हमारे पास जो मेजरली एक्सपोर्ट हम करते हैं वो सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक में करते हैं। अगर ये तीनों कंट्री में राइस एक्सपोर्ट नहीं हो पाई तो राइस की मार्केट बिल्कुल क्लैश कर जाएगी। और राइस मतलब इंडिया में फिर क्या होगा राइस इंडस्ट्री का, ये कोई नहीं कह सकता। क्या होगा उस पर, भारत पर असर, दाम बढ़ेंगे घटेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, राइस की दाम तो घट जाएंगे, मगर दूसरी चीज़ों के में बहुत इफेक्ट पड़ेगा। शायद इन्फ्लेशन बहुत हाई हो, डॉलर गिर सकता है, मतलब हमारे रुपीस बिल्कुल डॉलर के सामने शायद मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। ठीक है, तो आपने सुना क्या कुछ राइस एक्सपोर्टर्स का कहना है। साफ तौर पर बता रहे हैं कि सऊदी अरब, ईरान, इराक, ओमान, टर्की, तजाकिस्तान, खाड़ी के वो देश सबसे ज़्यादा हैं जहां पर राइस एक्सपोर्ट किए जाते हैं। देख सकते हैं आप, अलग अलग किस्म के यहाँ पर आपको राइस देखने को मिलेंगे, चावल देखने को मिलेंगे। और बासमती का खास तौर पर सबसे बड़ा अगर इंपोर्टर कोई है तो वो ईरान है। लेकिन ईरान, इजराइल और अमेरिका का जो युद्ध जारी है उसकी वजह से समुद्री रास्ते पूरी तरीके से बाधित हो रखे हैं, जिसके चलते जो राइस एक्सपोर्टर्स हैं उनके शिप कंटेनर वो खाड़ी के जो समंदर है उसमें फंसे हुए हैं। और इनका कहना है कि कई लाख क्विंटल इनके जो चावल हैं वो समुद्र के अंदर अटके हुए हैं, लागत भी वापस नहीं आई है। सरकार से मांग की है कि सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे। अगर ऐसा नहीं होता है तो राइस एक्सपोर्टर्स का साफ तौर पर कहना है कि चावल के दाम तो घटेंगे लेकिन देश में
इन्फ्लेशन बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट कपिल मिश्रा के साथ उज्जवल कुमार, एबीपी न्यूज, दिल्ली।